हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपने दोस्तों थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो का जो टॉपिक है किस बेस पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि खाड़ी देशों से लौट रहे भारतीय क्या इंडिया में जाके भीख मांगेंगे। माफ़ करना दोस्तों, इस बात को लेके मुझे भी बहुत बुरा है। एक भारतीय और एक इंडियन होने के नाते मुझे इस बात को, ये जो हेडलाइन है इसकी बात को लेकर मुझे भी बहुत बुरा, लेकिन सच बात क्या है आप पहले पूरा रिपोर्ट जान लें, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा ये बात कहाँ किस हद तक सही ठहरता है। और नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। भीम गुप्ता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में जो काम और व्यवसाय बंद होने के नाते और ज़्यादातर गल्फ कंट्री में जो बंद होने के नाते पूरे भारतीय इस समय वापस जा रहे हैं इंडिया में। और आप मानते हैं कि यहाँ पे जाके जो इंडिया में अभी भी अर्थव्यवस्था, आपको मालूम है पूरी दुनिया में जो काम ठप पड़ा हुआ है और विदेश में जो गल्फ में जो लोग रहते थे, कमाते थे, खाते थे, उनका घर परिवार विदेश में कमाई किसी चलता था, इस समय घर पे जा रहे हैं। और वहाँ पे आपको मालूम है कि वो लोग जाके इंडिया में भी बेरोजगार ही बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी उनका जो स्रोत था, कमाई का जो स्रोत था, वो विदेश में गल्फ कंट्री में, चाहे सऊदी हो, बाकी बहरीन, कतर, मस्कत, ओमान, किधर भी गल्फ कंट्रियों में विदेशों में रह के वो कमाते थे। लेकिन इस समय कोरोना महामारी की वजह से सब वापस जा रहे हैं, तो बेरोजगार इंडिया में बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में, केवल दुबई में 40,000 से ज़्यादा लोगों प्रभावित हुए हैं काम से। ऐसी प्रवासी हैं जो बाहरी, जो मजदूर हैं, जो दुबई में रहते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में भी कुछ अगले महीने आने वाले समय में भारतीयों के लिए बहुत ही कठिन बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों सऊदी में भी कोरोना वायरस का जो स्तर है वो बढ़ चुका है, से ऊपर जा चुका है और अर्थव्यवस्था जो काम है बहुत ज़्यादा ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ से भी बेरोजगारी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत आने वाली है दोस्तों वो है कुवैत से। दरअसल दोस्तों कुवैत ने अपनी प्रवासी कोटा बिल पेश किया है, जिसके तहत जो कुवैत में रहते हैं, मजदूर रहते हैं, कामगार रहते हैं, उनको निकालने के लिए ये बिल लाया गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है, कुवैत के असेंबली में अगर पास हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कुवैत में भारतीय रहते हैं इस समय सबसे ज़्यादा। उस हिसाब से अगर वो पास हो जाता है तो सबसे ज़्यादा भारतीयों को क्षति पहुँचेगी। सबसे 8 लाख भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। कुवैत के जो असेंबली में जो बिल लाया गया है उसका यही मकसद है कि जो विदेशी लोग हैं जो कुवैत में कामगार हैं उनकी संख्या को कम करना है। और इस वजह से इंडिया के जो 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा इंडिया में। दोस्तों कुवैत पहला देश नहीं है जो प्रवासी कोटा बिल लाया है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी 1975 में यह बिल लेकर आया था, जिसके तहत कि 75% जो कामगार होंगे और निवासी होंगे, यहाँ के जो सऊदी लोग हैं वो 75% होंगे और 25% यानी बाहरी देशों के जो मजदूर हैं वो रहेंगे। लेकिन दोस्तों समय के साथ बढ़ते बढ़ते इस समय 40 साल बाद 2015 में जो अनुमान लगाया गया था कि जो बाहरी मजदूर हैं, जो विदेश से जो मजदूरी करने आते हैं सऊदी अरब में, उनकी जो संख्या है 57% से ऊपर हो चुकी है। दोस्तों केवल सऊदी में ही नहीं, और भी दूसरे जो गल्फ कंट्रियां हैं वहाँ पे भी लोग जो बाहरी मजदूर हैं, जो विदेशी मजदूर हैं, उनकी भी संख्या वहाँ पे भी बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से देशों में कितना परसेंटेज विदेशी काम करते हैं। दोस्तों दुबई में जो है 95% विदेशी यानी बाहरी मजदूर काम करते हैं, और वहीं कुवैत में 86% यानी 86% बाहरी मजदूर हैं। ये बात करें दोस्तों ओमान में 81%, बहरीन में 73% कामगार दूसरे मुल्कों से हैं, बाहरी देशों से इतने फीसदी वहाँ पे काम करते हैं। और जो परसेंटेज जो मैं बताया आपको, ये सब पूरे विदेशी यानी बाहर से लोग आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, इतने परसेंट लोग। तो इतनी परसेंटेज की वजह जो है केवल कम पैसे में लोग आ जाते हैं यहाँ पे काम करना, उसका यही एक वजह नहीं है, इनकी क्वालिटी पे भी निर्भर करता है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है विदेश जो बाहरी लोग काम करते हैं। दरअसल अरब देशों के जो निवासी हैं इस बात के लिए उनको बेइज्जती महसूस होती है सफाई और मजदूरी करने के लिए। जो सफाई का काम होता है, मजदूरी, उन लोगों को इस बात के लिए बेइज्जती महसूस होता है, इसीलिए वो बाहरी देशों के आदमियों को वीज़ा दे के बुलाते हैं और अपने घर पे, अपने खेतों में, अपनी गाड़ियों पे ड्राइवर के लिए रखते हैं और कम मजदूरी में अच्छा काम मिल जाता है इनको। इसी वजह से ज़्यादातर ये संख्या और ज़्यादा ऊपरी स्तर तक पहुँचा है। तो जीसीसी या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक रिपोर्ट के मुताबिक
6 देशों में बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब और दुबई में 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इन 6 देशों में केवल 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मात्र इन 6 देशों में 50% लोग हैं वो केवल मजदूरी का काम करते हैं। पिछले साल केवल अरब देशों से जो भारतीय लोग हैं उन्होंने 50 अरब डॉलर अपने घर पे भेजा है, यानी अपने इंडिया में भेजा है। दोस्तों, ये भारत का जो दुनिया से जितनी पैसा आती है उसका 40% मात्र इस 6 देशों से इंडिया में पहुंचता है। बात करें जो भारतीय रहते हैं वो लोग कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और सर्विस जैसे सभी सेक्टरों में काम करते हैं। ये भारतीय जो काम करते हैं गल्फ देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसके रीढ़ भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर गल्फ देशों से जो भारतीय अगर निकल जाते हैं तो गल्फ देशों को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से पूरी जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, कंपनियां बंद पड़ी हैं, कामगार पूरे यानी काम ठप पड़ा हुआ है, तो आदमी कोई भी कितना दिन तक किसी को बैठा के पगार सैलरी दे सकता है। अगर काम ठप पड़ा है तो जाहिर सी बात है मजदूरों को हटाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा संख्या में जो भारतीय रहते हैं इसका असर सबसे ज़्यादा भारतीयों को देखने को मिलेगा। ऐसे में बहुत लोगों को यहाँ की जो कंपनियां ने बिना सैलरी दिए यानी सैलरी ना दे के भी उनको छुट्टी पे भेज दिया है। बहुत लोगों का नौकरी भी जा चुका है। दोस्तों, देखना आया है कि भारत सरकार इस बारे में क्या करती है। जो विदेश से जा रहे प्रवासी हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या करती है। और दोस्तों, इनकी जो परिवार का जो पूरी आर्थिक जो यहाँ की कमाई से यानी गल्फ की कमाई से विदेश में रह के जो कमाते थे, पूरा उनका परिवार उन्हीं पर निर्भर था। अभी इस समय अगर वो इंडिया में जाते हैं तो बेरोजगार ही बैठेंगे, उनके पास कोई भी काम नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में अपने देश की भी अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो पैसा जाता था अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता था। जो विदेशी मुल्कों से पैसा जो आते थे इंडिया की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान होता था। तो ऐसे में देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाले, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ही बेरोजगारी चल रही है। ऐसे में लोग विदेश जाते हैं, भले पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, लेकिन वह एजेंट के माध्यम से वीज़ा लगा के किसी तरह से विदेश में जाते हैं। लेकिन अभी इंडिया में भी नहीं रोजगार मिलेगा, विदेशों में भी रोजगार इस समय ठप है। तो ऐसे में सोचना बनता है कि लोगों का क्या होगा, जो लोग गल्फ कंट्री से जा रहे हैं करेंगे क्या करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।